हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए जो मुख्य परीक्षा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेहरू और धर्मनिरपेक्षता पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है नेहरू और उनकी जो विचारधारा है उस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। ये जो है उसी का अगला पार्ट है। पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो नेहरू है तो उनकी जो मानवतावाद पे क्या विचार थे, उनका जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसा था, विज्ञान पर जो है उनकी विचारधारा कैसी थी, और साथ ही साथ जो उनके राष्ट्रवाद का जो विचारधारा थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है नेहरू और धर्मनिरपेक्षता को डिस्कस करेंगे, जिससे जो है पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था और ये जो है 19 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसको आपको लगभग 200 वर्ड में जो है आंसर को लिखना था। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है नेहरू और उसके समाजवाद को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है नेहरू और उसकी जो विदेश नीति है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने से ही जो है नेहरू से संबंधित जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतने से ही जो है नेहरू से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको जो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। इसको आपको लिखना कैसे है। पहले आप लिखेंगे भूमिका की तरह कि नेहरू जो है धर्मनिरपेक्षता के पुजारी और उपासक थे। नेहरू जो है संभवतः प्रथम भारतीय थे और उन्होंने जो है खुले मस्तिष्क से तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम को समझा तथा संप्रदायवाद की कार्य पद्धति, उनके लक्षणों और परिणामों को ठीक प्रकार से समझा तथा पहचाना। ठीक है, वो जो है नेहरू की जो विचारधारा थी वो जो है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, मतलब वो किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे, वो बिल्कुल खुले मस्तिष्क के व्यक्ति थे। हर दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि, किसी में भी वो जो है भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों में नेहरू जो है संप्रदाय के विरोधी थे, किंतु उस समय ये विरोध जो है सांप्रदायिक दंगों, धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद की सामान्य आलोचना से अधिक नहीं था। और 1928 के दौरान नेहरू द्वारा जो है राजनीतिक यात्राओं तथा विभिन्न युवा तथा विद्यार्थी सम्मेलनों में दिए गए भाषणों में उनका क्या था कि सांप्रदायिकता को मुख्य निशाना बनाया गया था उनके द्वारा। ठीक है, गांधी जी की भांति जो है नेहरू, जैसे गांधी जी ये सोचते थे कि किसी साधन और साध्य की पवित्रता के बारे में गांधी जी ने बताया था कि अगर किसी लक्ष्य को पाना है, अगर किसी अच्छे काम के लिए आप काम कर रहे हैं और किसी उस लक्ष्य को पाना है, तो उसके पाने का माध्यम, मतलब उसका साधन भी जो है क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बुरे साधन से जो अगर आपको कोई लक्ष्य आप प्राप्त करते हैं तो उसका नतीजा भी क्या होता है, बुरा ही होता है। तो इसी की तरह गांधी जी की तरह ही जो है नेहरू ने भी कहा कि गांधी जी की भांति नेहरू ने जो है नैतिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता को अनुभव किया। उन्होंने राजनीति की चालों और छल कपट से युक्त सैद्धांतिक त्याग कर मूल्यवान गुणों से युक्त नैतिक मार्ग की ओर लौटकर कहा कि अच्छे और उचित कार्यों का परिणाम भी उचित ही होता है और बुरे या अनुचित साधनों से युक्त कार्यों का परिणाम सदैव क्या होता है, हानिकारक ही होता है। तो अगर हमें किसी उचित लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारा साधन भी जो है उचित ही होना चाहिए। ठीक है, भले ही उसका उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर हम बुरे तरीके से किसी भी साधन को प्राप्त करते हैं तो वो जो है उसका जो परिणाम होगा सदा ही जो है बुरा होगा, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा करके आपने सुना होगा, एक गाना या कहावत है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भले ही उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप बुरे तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका परिणाम भी क्या होगा, बुरा ही होगा। नेहरू ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज जो है अन्य
सभ्यताओं से पृथक है, जो भारतीय समाज को दृढ़ता प्रदान करता है। उन्होंने अनुभव किया कि ये विशेषताएं भारतीय समाज में व्याप्त जो है विविधता में एकता में समाहित है तथा इसमें इतनी क्षमता है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों को जो है संश्लेषित कर, इसको प्रभावों कर लीजिएगा, प्रभावों को संश्लेषित कर आत्मसात कर सके। क्लियर? आगे देखते हैं। नेहरू का विचार था कि कल का जो हमारा भारत है वो इन्हीं गुणों को अपनाकर, धर्मनिरपेक्षता को ही जो है अपनाकर शक्तिशाली भारत बनेगा और संप्रदायवाद एवं संकीर्णता से युक्त व्यवहार से छुटकारा प्राप्त करेगा। उनका विचार था प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है एक दूसरे से परस्पर क्या है, जुड़े हुए हैं। ये सभी साथ मिलकर भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। नेहरू ने लिखा कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष भारत के बारे में चर्चा करते हैं, सभी को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जब हम अगर जो धर्मनिरपेक्ष भारत के बारे में चर्चा करते हैं तो वो जो है सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करता है, किसी एक को विश्वास से जोड़े दिए जाने की आज्ञा नहीं देता। ठीक है, और भारत को सिर्फ किसी एक को ही जो है किसी विश्वास से जोड़े जाने की आज्ञा नहीं देता, मतलब वो हर किसी को समान अवसर प्रदान करता है, किसी के साथ भी इस तरह का भेदभाव नहीं करता है अगर हम धर्मनिरपेक्ष भारत में रह रहे हैं तो। भारत का इतिहास जो है धार्मिक सहिष्णुता का क्या है, रहा है। ठीक है, यह धर्म जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक पहलू है, पर यही सब कुछ नहीं है। भारत जैसे देश में जहां अनेक प्रकार के धर्म और एवं अवस्थाएं विद्यमान है, वहां केवल धर्मनिरपेक्षवाद के आधार पर ही सच्चे राष्ट्रवाद को स्थापित किया जा सकता है। किसी भी संकीर्ण पहलू से युक्त धर्म व आस्था के आधार पर शक्तिशाली राष्ट्रवाद की नींव रखी जा सकती है। क्लियर? आगे लिखेंगे कि नेहरू स्पष्ट रूप से बढ़ती सांप्रदायिक ताकतों और अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो से उभरते संकट को क्या हो गए थे, समझ गए थे। निश्चित रूप से वो खुद ही ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे या स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि प्रारंभिक रूप से जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो ब्रिटिश सरकार द्वारा रचे गए थे, लेकिन बाद में जो है उनको इस बात का आभास हुआ कि उनकी जो नीति थी फूट डालो राज करो की, वो जो है सांप्रदायिकतावाद को जो है सांप्रदायिक दंगे को जो है बढ़ावा दे रही है। इनकी धारणा थी कि संप्रदाय का उदय जो है भारतीय समाज में कुछ शर्तों के साथ हुआ था, पर नेहरू ने तर्क देते हुए कहा कि संप्रदाय ने ब्रिटिश सरकार के दबदबे की आवश्यकता अनुसार सेवा की और विभिन्न तरीकों से उनकी ताकत और साहस को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि धार्मिक समुदाय के लिए भी संप्रदायवाद लाभदायक नहीं था। ठीक है, उन्होंने कुछ आदर्शों के आधार पर संप्रदायवाद के उद्देश्यों का विरोध किया। नेहरू ने देखिए एक बात यहाँ पे और समझ लीजिएगा कि अगर जैसे 19 नंबर का शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है आपको भूमिका या निष्कर्ष देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर सिर्फ नेहरू और धर्मनिरपेक्षता पे आता है तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। नेहरू ने स्वीकार किया कि उस समय के अनुरूप संप्रदायवाद एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति थी जिसका सभी ओर से क्या हो रहा था, विरोध होना चाहिए था। उन्होंने इसका विरोध व्यक्तिगत तथा सामूहिक व सार्वजनिक घेराव, ठीक है, घेराव द्वारा सार्वजनिक भाषणों, संसदीय वक्तव्यों, रेडियो प्रसारक, व्यक्तिगत पत्रों तथा मुख्यमंत्री को पत्रों आदि के माध्यम से किया था। ठीक है, उन्होंने सबको जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी इन माध्यमों से कि संप्रदायवाद जो है बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और स्वतंत्रता के बाद बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद में भारत में
बावजूद भी भारत में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की स्थापना की गई और इसकी नींव जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाज के ऊपर रखी गई। आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो नेहरू ही बने थे और फिर उसके बाद जो है इन्हीं के सुझावों को माना गया और धर्मनिरपेक्ष संविधान की स्थापना की गई। इसका सारा श्रेय जो है किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। क्लियर? आगे लिखेंगे कि नेहरू का मानना था कि आधुनिकता को अपनाने से सांप्रदायिकता का जो है क्या होता है? अंत होगा तथा धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। इसको लिखिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। नेहरू जो है धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्रीय शासन व्यवस्था का शक्तिशाली स्तंभ बनाने का जीवन भर जो है सतत प्रयत्न करते रहे। ठीक है, वो कभी भी जो है संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं देते थे और हमेशा जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते थे। तो इस तरह जो है आप अपने आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेहरू और समाजवाद को देखेंगे। तो चलिए वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।